हेलो दोस्तों, मैं आप लोगों की फ्रेंड सरिता सिंघो। आज मैं आप लोगों को खान सर के नोट्स का आधे ऐतिहासिक काल का रिवीजन करवाऊंगी। तो चलिए शुरू करते हैं रिवीजन करना। इस काल में मानव द्वारा आधे ऐतिहासिक काल। इस काल में मानव द्वारा लिखी गई लिपि को पढ़ा नहीं जा सका है, किंतु लिखित साक्ष्य मिले हैं। इस काल की जानकारी का स्रोत भी पुरातात्विक साक्ष्य ही है। आधे ऐतिहासिक काल में मानव द्वारा लिखी गई लिपि को पढ़ा नहीं जा सका है, किंतु लिखित साक्ष्य मिले हैं। आधे ऐतिहासिक काल की जानकारी का स्रोत भी पुरातात्विक साक्ष्य ही है। आधे ऐतिहासिक सिंधु सभ्यता आधे ऐतिहासिक काल के अंतर्गत ही आता है। सिंधु सभ्यता आधे ऐतिहासिक काल के अंतर्गत ही आता है। सिंधु सभ्यता सिंधु नदी के तट पर मिली थी, इसलिए इसे सिंधु सभ्यता कहते हैं। सिंधु सभ्यता की जानकारी के लिए पहली खुदाई हड़प्पा से हुई थी, इसलिए इसे हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं। सिंधु सभ्यता की जानकारी के लिए पहली खुदाई हड़प्पा से हुई थी, इसीलिए इसे हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं। सिंधु सभ्यता की जानकारी चार्ल्स मैसन ने दिया था। सिंधु सभ्यता की जानकारी किसने दिया था? चार्ल्स मैसन ने दिया था। सिंधु सभ्यता सर्वेक्षण जेम्स कनिंघम ने किया। सिंधु सभ्यता का सर्वेक्षण जेम्स कनिंघम ने शुरू किया था। सिंधु सभ्यता 13 लाख वर्ग किलोमीटर में फैली है। सिंधु सभ्यता कितने किलोमीटर में फैली है? 13 लाख वर्ग किलोमीटर में फैली है। सिंधु सभ्यता का नामकरण जॉन मार्शल ने किया था। सिंधु सभ्यता का नामकरण किसने किया था? जॉन मार्शल ने किया था। सिंधु सभ्यता की पहली खुदाई दयाराम साहनी ने की थी। सिंधु सभ्यता की पहली खुदाई किसने की थी? दयाराम साहनी ने की थी। सिंधु सभ्यता का आकार त्रिभुजाकार है। सिंधु सभ्यता का आकार कैसा है? त्रिभुजाकार है। सिंधु सभ्यता विश्व की सबसे पहली शहरी सभ्यता थी। सिंधु सभ्यता विश्व की सबसे पहली शहरी सभ्यता थी। इसका विकास 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व तक में हुआ है। सिंधु सभ्यता का विकास 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व तक हुआ है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं इस ग्राफ को कि उत्तर में मांडा है जो चेनाब नदी के किनारे है, पूरब में आलमगीर है जो हिंडन नदी के किनारे है, दक्षिण में दायमाबाद है जो प्रवरा नदी के किनारे, पश्चिम में सुतकांगेडोर है जो दाश्क नदी के किनारे है। सिंधु सभ्यता का उत्तरी भाग मांडा तक फैला हुआ जो चेनाब नदी के किनारे है। सिंधु सभ्यता का पूर्वी सीमा आलमगीर तक फैला हुआ जो हिंडन नदी के किनारे है। सिंधु सभ्यता का दक्षिणी भाग दायमाबाद तक फैला हुआ है जो प्रवरा नदी के किनारे है। पश्चिम में एक सुतकांगेडोर है जो दाश्क नदी के किनारे स्थित है। इसको याद करने का ट्रिक है, स्थल में सम इक्वल्स टू 80 और नदी डच है पर। स से सुतकांगेडोर, ड से दाश्क नदी, म से मांडा, च से चिनाब, म से मांडा, च से चिनाब, ए से आलमगीर, है से हिंडन नदी, डी से दायमाबाद प्रवरा नदी के किनारे, डी से दायमाबाद, पर से प्रवरा नदी। ठीक है। स से सुतकांगेडोर, म से मांडा, ए से आलमगीरपुर, डी से दायमाबाद, ड से दाश नदी, च से चिनाब नदी, ह से हिंडन नदी, पर से प्रवरा नदी। सिंधु सभ्यता की पश्चिमी सीमा पाकिस्तान के सुतकांगेडोर में थी जो दाश्क नदी के तट पर थी। सिंधु सभ्यता की पश्चिमी सीमा पाकिस्तान के सुतकांगेडोर में थी जो दाश्क नदी के तट पर थी। सिंधु सभ्यता उत्तरी सीमा कश्मीर के मांडा में चिनाब नदी के तट पर थी। सिंधु सभ्यता की उत्तरी सीमा कश्मीर के मांडा के चिनाब नदी के तट पर थी। सिंधु सभ्यता पूर्वी सीमा उत्तर प्रदेश के आलमगीरपुर में थी। सिंधु सभ्यता की पूर्वी सीमा उत्तर प्रदेश के आलमगीरपुर में थी जो हिंडन नदी के किनारे थी। सिंधु सभ्यता की दक्षिणी सीमा महाराष्ट्र के दायमाबाद में प्रवरा नदी के तट पर थी। सिंधु सभ्यता की दक्षिणी सीमा महाराष्ट्र के दायमाबाद में प्रवरा नदी के तट पर थी।
सिंधु सभ्यता के प्रमुख स्थल हड़प्पा। हड़प्पा की खुदाई दयाराम साहनी ने की थी। हड़प्पा की खुदाई दयाराम साहनी ने की थी। हड़प्पा रावी नदी के तट पर पाकिस्तान के माउंट गोमरी जिला में स्थित है। हड़प्पा रावी नदी के तट पर पाकिस्तान के माउंट गोमरी जिला में स्थित है। यहाँ से निम्नलिखित वस्तुएं मिली है। कुम्हार का चाक, अन्नागार, श्रमिक आवास, मातृ देवी की मूर्ति, लकड़ी की गोखली, लकड़ी का ताबूज, RH-37, कब्रिस्तान, हाथी का कपाल, स्वास्तिक चिन्ह। हड़प्पा से निम्नलिखित वस्तुएं मिली हैं। कुम्हार का चाक, अन्नागार, श्रमिक आवास, मातृ देवी की मूर्ति, लकड़ी की ओखली, लकड़ी का ताबूत, RH-37, कब्रिस्तान, हाथी का कपाल, स्वास्तिक चिन्ह। मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो की खुदाई सन 1921 ईस्वी में राखलदास बनर्जी ने की। मोहनजोदड़ो की खुदाई सन 1921 में राखलदास बनर्जी ने की। ये मोहनजोदड़ो पाकिस्तान के लड़काना जिले में स्थित है। यह सिंधु नदी के तट पर है। मोहनजोदड़ो पाकिस्तान के लड़काना जिला में स्थित है, सिंधु नदी के तट पर। सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा शहर मोहनजोदड़ो है। सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा शहर मोहनजोदड़ो है। मोहनजोदड़ो में मृतकों का एक बहुत बड़ा टीला मिला है। मोहनजोदड़ो में मृतकों का एक बहुत बड़ा टीला मिला है। मोहनजोदड़ो से निम्नलिखित वस्तुएं मिली हैं। पुरोहित आवास, घर में कुआं, विशाल स्नानागार, अन्नागार, सूती वस्त्र, सबसे चौड़ी सड़क, सभागार, पशुपति शिव, कांसे की नर्तकी, तांबे का ढेर। पुरोहित आवास, घर में कुआं, विशाल स्नानागार, अन्नागार, सूती वस्त्र, सबसे चौड़ी सड़क, सभागार, पशुपति शिव, कांसे की नर्तकी। पुरोहित जी सबसे चौड़ी सड़क पर चलकर घर में कुआं था, फिर भी विशाल स्नानागार में जाकर नहाए, वहाँ से का अन्न लिए। और पुरोहित जी सूती वस्त्र पहने, घर में कुआं था उसे नहा लिए, अन्नागार खा लिए, कांसे की नर्तकी से पशुपति शिव की पूजा कर ली, कांसे की नर्तकी को नचाया, तांबे का ढेर मिल गया उनको। पुरोहित आवास, घर में कुआं, विशाल अन्नागार, सूती वस्त्र, सबसे चौड़ी सड़क, सभागार, पशुपति शिव, कांसे की नर्तकी, तांबे का ढेर। मोहनजोदड़ो का अन्नागार सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा भवन या इमारत है। मोहनजोदड़ो का अन्नागार सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा भवन या इमारत है। चन्हुदड़ो 1931। चन्हुदड़ो की खुदाई 1931 में गोपाल मजूमदार ने की। चन्हुदड़ो की खुदाई 1931 में गोपाल मजूमदार ने की। चन्हुदड़ो पाकिस्तान में सिंधु नदी के तट पर स्थित है। चन्हुदड़ो पाकिस्तान में सिंधु नदी के तट पर स्थित है। चन्हुदड़ो एकमात्र शहर है जो दुर्ग रहित है। चन्हुदड़ो एकमात्र शहर है जो दुर्ग रहित है। चन्हुदड़ो एक औद्योगिक शहर है। चन्हुदड़ो एक औद्योगिक शहर है। चन्हुदड़ो में मेकअप की सामग्री, लिपस्टिक, शीशा, मनका, गुड़िया, सुई, अलंकृत ईंट, बिल्ली का पीछा करता हुआ कुत्ता, ये सब चन्हुदड़ो में मिला है। चन्हुदड़ो में मेकअप का सामग्री, लिपस्टिक, शीशा, मनका, गुड़िया, सुई, अलंकृत ईंट, बिल्ली का पीछा करता हुआ कुत्ता, ये सब चन्हुदड़ो में मिला है। रोपड़ की खुदाई कुयगदत शर्मा ने 1953 में की। रोपड़ की खुदाई कुयगदत शर्मा ने 1953 ईस्वी में की। रोपड़ पंजाब की सतलज नदी के किनारे में स्थित है। रोपड़ पंजाब की सतलज नदी के किनारे में स्थित है। रोपड़ में मानव के साथ साथ उसके पालतू जानवर का भी शव मिला है। रोपड़ में मानव के साथ साथ उसके पालतू जानवर का भी शव मिला है। ऐसा ही शव नवपाषाण काल में जम्मू कश्मीर के बुरझोम में मिला था। ऐसा ही मानव के साथ साथ उसके पालतू जानवर का शव जम्मू कश्मीर के बुरझोम में भी मिला था नवपाषाण काल में। बनवाली की खुदाई रविंद्र सिंह ने की। बनवाली की खुदाई रविंद्र सिंह ने की। बनवाली हरियाणा में स्थित है। बनवाली हरियाणा में स्थित है। बनवाली के समीप रंगोई नदी है। बनवाली रंगोई नदी के किनारे स्थित है। बनवाली में जल निकासी की व्यवस्था नहीं थी, जिस कारण घरों में सोख्ता मिला है। बनवाली में जल निकासी की व्यवस्था नहीं थी, जिस कारण घरों में सोख्ता मिला है। यहाँ के बनवाली की सड़कें टेढ़ी मेढ़ी थी। बनवाली की सड़कें कैसी थी? टेढ़ी मेढ़ी थी। कालीबंगा का अर्थ होता है काली मिट्टी की चूड़ी। कालीबंगा का अर्थ होता है काली मिट्टी की चूड़ी। कालीबंगा से अलंकृत ईंट, चूड़ी, जोता हुआ खेत, हल एवं हवन कुंड मिले हैं। कालीबंगा से अलंकृत ईंट, चूड़ी, जोता हुआ खेत, हल एवं हवन कुंड मिले हैं। कालीबंगा राजस्थान में सरस्वती नदी के किनारे स्थित है। कालीबंगा राजस्थान में सरस्वती नदी के किनारे स्थित है।
कालीबंगा की खुदाई बी के थापड़ तथा बीबी लाल ने की। कालीबंगा की खुदाई बी के थापड़ तथा बीबी लाल ने की। धौलावीरा धौलावीरा गुजरात में स्थित है। धौलावीरा गुजरात में स्थित है। धौलावीरा सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल है। धौलावीरा सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल है। धौलावीरा की खुदाई रविंद्र सिंह ने की। धौलावीरा की खुदाई रविंद्र सिंह ने की। सुरकोटदा सुरकोटदा गुजरात में स्थित है। यहाँ से कलश सौधान तथा घोड़े की हड्डी मिली है। सुरकोटदा गुजरात में है। सुरकोटदा में कलश सौधान तथा घोड़े की हड्डी मिली है। लोथल लोथल सिंधु सभ्यता का बंदरगाह स्थल है। लोथल सिंधु सभ्यता का बंदरगाह स्थल है। लोथल से गोदीबाड़ा भी मिला है। लोथल से गोदीबाड़ा मिला है। लोथल लोथल के घर के दरवाजे सड़कों की ओर खुलते थे। लोथल के घर के दरवाजे सड़कों की ओर खुलते थे। लोथल से फारस की मुहर मिली है जो विदेशी व्यापार का संकेत है। लोथल से फारस की मुहर मिली है जो विदेशी व्यापार का संकेत है। लोथल से युगल सावधान मिला है जो सती प्रथा का प्रतीक है। लोथल से एक युगल सावधान मिला है जो सती प्रथा का प्रतीक है। रंगपुर गुजरात में स्थित है। रंगपुर गुजरात में स्थित है। रंगपुर से धान की भूसी मिली है। रंगपुर से धान की भूसी मिली है। सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल धौलावीरा है। गुजरात प्लस पाकिस्तान। सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल धौलावीरा है। गुजरात प्लस पाकिस्तान। भारत में सबसे बड़ा स्थल राखीगढ़ी है जो कि हरियाणा में। भारत का सबसे बड़ा स्थल राखीगढ़ी है जो हरियाणा में। सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा शहर मोहनजोदड़ो है। सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा शहर मोहनजोदड़ो है। भारत का सबसे बड़ा स्थल राखीगढ़ी है जो हरियाणा में। सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल धौलावीरा है जो गुजरात प्लस पाकिस्तान दोनों में। सिंधु सभ्यता की विशेषताएं। सिंधु सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी। सिंधु सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी। सिंधु सभ्यता की सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। सिंधु सभ्यता की सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटते थे तथा एक पूर्व पश्चिम में थी जिससे हवा द्वारा सड़क स्वतः साफ हो जाती थी। नालियाँ ढकी हुई थी। अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार कृषि था। इनका व्यापार विदेशों तक होता था। इनका समाज मात्र सत्तात्मक था। इनकी लिपि भाव चित्रात्मक थी जिसे पढ़ा नहीं जा सका है। इनका समाज मात्र सत्तात्मक था। इनकी लिपि भाव चित्रात्मक थी जिसे पढ़ा नहीं जा सका है। इनके मोहरों पर सर्वाधिक एक सींग वाले जानवर का चित्र था। सिंधु सभ्यता के लोगों का मोहरों पर सर्वाधिक एक सींग वाले जानवर का चित्र था। इनके मोहरों पर गाय का चित्र नहीं मिला है। यहाँ माप तौल के लिए न्यूनतम बाट से 16 kg का था। यहाँ पर माप तौल के लिए न्यूनतम बाट 16 kg का था। सिंधु सभ्यता के लोग युद्ध या तलवार से परिचित नहीं थे। सिंधु सभ्यता के विनाश का सबसे बड़ा कारण बाढ़ को माना जाता है। तो थैंक यू दोस्तों। जय हिंद। मैं आप लोगों से अगली वीडियो में मिलूँगी। अब बाकी सब सभ्यता पढ़ेंगे हम।